बच्चों हमारी एक्सरसाइज 8.1 इसमें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में हमारे पास कुछ और मॉडल्स आते हैं और उसमें आपसे पूछ सकते हैं। देखो, इंक्रीज परसेंट कितना होगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन अमाउंट यानी जो इंक्रीज हुआ अपॉन टोटल अमाउंट या ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। ठीक है, ये डिक्रीज के लिए भी चल सकता था। डिक्रीज परसेंट में भी क्या वो डिक्रीज होगा तो डिक्रीज में जो चेंज होगा वो आ जाएगा। चेंज इन अमाउंट का मतलब इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, दोनों चीज़ों के लिए चलेगा। डिक्रीज परसेंट निकालोगे तो भी मैं यही फार्मूला लिख सकता हूँ। क्या? चेंज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। ठीक है, अब इसके बाद तो बच्चों नॉर्मल पुरानी चीज़ें हैं सब, वो हमारे सामने आती जाएंगी और हम काम करते जाएंगे। इसमें नई चीज़ आपके सामने जैसे वैल्यू एडिड टैक्स, ये है VAT, वैट, सुना ना आपने? वैल्यू एडिड टैक्स, ये नॉर्मली वो है जो स्टेट गवर्नमेंट चीज़ों पर लगाती है। ठीक है, अब तो ये सब चेंज होकर क्या बन गया? GST बन गया। ठीक है, तो ये पुरानी बातें हैं, इसलिए बुक्स में है वैल्यू एडिड टैक्स है। तो या सेल्स टैक्स था। तो वैल्यू एडिड टैक्स कैसे निकालते थे? उसके लिए भी वही फार्मूला, जो भी उनका रेट है उसका उसे निकाल लीजिए। मान लीजिए किसी का 10% वैट है तो उस पर 10% निकाल लीजिए और उतना पेमेंट उसको करना पड़ेगा। इसमें मेन आपको इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा एक बार देखनी चाहिए। देखो, सेल्स टैक्स और वैल्यू एडिड टैक्स। दिस सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। सेल्स टैक्स क्या है? जो गवर्नमेंट चार्ज करती है किसी आइटम की सेल पर। इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। दिस इज देयर फॉर ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम is and is added to the value of the bill. These days, however, the price include the tax known as value added tax. अब इसी टैक्स को कहने लगे वैल्यू एडिड टैक्स। तो सेल्स टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, या अब उसका नाम है GST। तो जैसे आप देखो, तो एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, कोई नहीं, हमारे पुराने फार्मूलों से ही करेंगे। ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। किसी आदमी की सैलरी में 10% इंक्रीज हो गया है। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो आप ये लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, लेट ₹X बी द ओरिजिनल सैलरी। ठीक है बच्चों, मैंने मान लिया कि इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है? X रुपीज ऑफ मैन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो उसने कहा कि 10% का इंक्रीज हो जाने पर उसकी सैलरी बन जाती है 1,54,000। तो देखो, X उसकी सैलरी थी और उसमें 10% की इंक्रीज हो गया, तो प्लस 10% ऑफ X इक्वल टू ये टोटल सैलरी है 1,54,000। अब आप इसे सोल्व करो। देखो, अपनी इक्वेशन से करेंगे, X प्लस ये हो गया 10/100 इंटू X इक्वल टू 1,54,000। ये एक जीरो कैंसिल कर देता हूँ, LCM ले लूँ तो ये बन गया 10x प्लस x अपॉन 10 इक्वल टू 1,54,000। ये हो गया 11x बाई 10 इक्वल टू 1,54,000। x इक्वल टू क्या हो गया? 1,54,000 इंटू 10 अपॉन 11। क्रॉस मल्टीप्लाई से देख सकते हैं।
इसे सोल्व करूं तो ये हो गया 11 1 जा 11, कितना बचा बच्चों 4, 11 4 जा 44 और ये 3 जीरो तो एज इट इज है। 14,000 इंटू 10 कितना हो गया 1,40,000। इतने रुपए उसकी सैलरी थी ओरिजिनल, और उसमें 10% का अगर उसे इंक्रीमेंट मिल जा तो उसकी सैलरी हो जाती है 1,54,000। समझ रहे ना? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझते हुए करें, अपने पुराने फार्मूलों से ही करें, ज़्यादा नए फार्मूलों में घुसने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन 2 देखिए। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ठीक है। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट टू जू। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे? तो आप देखिए, ऑन संडे द पीपल विजिटेड जू। संडे में जिन लोगों ने जू विजिट किया वो कितने थे 845। मंडे उन्होंने बताया केवल कितने थे 169 पीपल थे। तो टोटल डिक्रीज कितनी कमी आई बच्चों? टोटल डिक्रीज हो गए हमारे 845 माइनस 169, इसमें से माइनस कर दूं तो 15 माइनस 9 हाउ मच 6, ये 3 बच गया ना, 13 माइनस 6 7, और ये 7 बच गया ना, 7 माइनस 1 6। देखो इतना टोटल डिक्रीज हो गए। 676 लोग ज़्यादा विजिट किए थे किस दिन? संडे में। तो उन्होंने कहा डिक्रीज परसेंट बताना है आपने, ठीक है। डिक्रीज परसेंट, तो चेंज इन अमाउंट कितना चेंज आया 676। ये फार्मूला देखो, चेंज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। 676 ओरिजिनल पहले दिन कितने थे 845 इंटू 100। अब देखो इसे सोल्व करना होगा आपको कैलकुलेशन। तो बच्चों अब इसे सिंप्लीफाई करो। देखो 5 से करूँ इसे, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 3 बच गया ना, 5 6 जा 30, 4 बच गया, 5 9 जा 45, और ये हो गया 5 2 जा 20 हो गया। 169 और 676 में क्या रिलेशन है दिख रहा? 169 से 676 डिवाइड हो जाएगा, हाउ मैनी टाइम्स 4 टाइम्स। देखो 4 9 जा 36, कैरी किया 3, 4 6 जा 24 प्लस 3 27, कैरी किया 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6। देखो पूरे 4 टाइम्स डिवाइड हो गया, और 20 इंटू 4 हाउ मच 80। तो ये बन गया बच्चों 80%। तो टोटल परसेंटेज जो डिक्रीज हुई किसमें, संडे में और मंडे में, वो कितना डिक्रीज हो गया 80% डिक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा, देखना क्वेश्चन नंबर 3। ई शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर रुपीज दिस वन। ये कॉस्ट प्राइस है किसका 80 आर्टिकल्स का, कितना 2400 रुपीज, एंड सेल दैम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 16%। इस पे इन्होंने प्रॉफिट कितना ले लिया 16%। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों? सेलिंग प्राइस तो होगा ना कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा प्लस प्रॉफिट जो उसने कमाया उसके ऊपर, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस आता है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस है 2400 और प्रॉफिट उस पर 16% है। तो इस तरह से देखो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस 2400 और प्रॉफिट 16% ऑफ 2400। आप इसे सोल्व करो तो 16/100 इंटू 2400, ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गई। 16 4 जा 64, कैरी किया 6,
16 टू जा 32 प्लस 6 38 और ये एज इट इज था। इन्हें मैंने ऐड किया तो आ गया 2784। ये सेलिंग प्राइस है किसका? 80 आर्टिकल्स का। उन्होंने पूछा सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक का कितना होगा, तो डिवाइडेड बाई 80, इट मीन्स 348 अपॉन 10। सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने इसे किससे काटा? 8 से काटा, ऊपर भी नीचे भी 8 से डिवाइड किया तो ये बन गया। तो ये आ गया 34.80 यानी 34 रुपये 80 पैसे। ठीक है, चलो आज इतना ही काम करेंगे, बाकी काम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।